नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। बताइए कौन से लेसन का? बहुत अच्छे, सेकेंड लेसन का। फर्स्ट लेसन रिवीजन ऑलरेडी ओवर, isn't it? So we are going to revise the second lesson. Today we are going to revise the second lesson, and the children, those who are new students, they can also learn with this. Okay? कैसे हैं आप सब? How are you all? बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अपना माता पिता का कहना मान रहे हैं, बहुत अच्छे। हर रोज पूजा कर रहे हैं, एवरीडे प्रेयर, बहुत अच्छे। एक्सरसाइज, बहुत अच्छे बच्चों। पहले लेसन में हमने पढ़ा था ना, हर रोज पूजा करनी चाहिए। एवरीडे वी हैव टू प्रे टू गॉड, है ना। इन फर्स्ट लेसन वी हैव लर्नड, यू आर ऑल डूइंग सो, वेरी गुड। आर यू रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स? बहुत अच्छे बच्चों, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, गोल्डन गेट्स के, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम रिवीजन में चले। बहुत अच्छा बच्चों, चलिए रिवीजन में चलते हैं। यह है हमारा पुनर्ज्ञान रिवीजन लेसन 2। पुनर्ज्ञान रिवीजन लेसन 2, ठीक है। लेसन 2 हमारा क्या था? सलाह न मानने का फल, है ना। इफ यू आर नॉट ओबेइंग somebody's salah means advice. Okay, salah means advice. What we saw in that lesson, उस लेसन में हमने क्या पढ़ा था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गधा था और एक गीदड़, है ना। एक गधा था और एक गीदड़। गधे का नाम क्या था? उघत। गधे का नाम क्या था? उघत, ठीक है। गीदड़ का नाम पाठ में नहीं बताया, हम कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं, क्या? ठीक है, कुछ भी नाम रख लीजिए, वॉट एवर नेम यू नीड यू कैन कीप फॉर दिस गीदड़, द क्लेवर गीदड़। ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलें, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसे पढ़ लें पहले। उघत नाम का एक गधा था। There was one donkey named, its name was उघत। There was one donkey, वहां एक गधा था, गधे का नाम क्या था? उघत। वह एक धोबी के कपड़े धोया करता था। That donkey used to load one धोबी's cloth. धोबी कौन है? बहुत अच्छे, धोबी कौन है? वॉशरमैन। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने बच्चों। धोबी क्या है? कौन है? वॉशरमैन। धोबी किसे कहते हैं? वॉशरमैन। वॉशरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? धोबी। ओके, उस धोबी के पास एक गधा था और रोज गधा क्या करता था? धोबी के कपड़े धोया करता था, ऐसे 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 ऐसे। ओके, धोबी के कपड़े धोया करता था। रात होते ही धोबी उसे खुला छोड़ देता था। When night comes, the धोबी will not tie the donkey. We used to tie the dogs, we used to tie up the whatever, the goats and all, cows and all, isn't it, in the shed and all. But what the धोबी will do, he will never tie his gadha. Okay. उघत रात भर इधर उधर घूमता और सुबह घर लौट आता। उघत, the whole night he will roam here and there, इधर उधर, here and there, घूमता, roaming, and सुबह घर लौट आता, morning he will come back to the home. Okay, उघत का नाम, उघत क्या करता था रात भर? इधर उधर घूमता था, है ना। उघत धोबी के लिए क्या करता था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कपड़े धोया करता था। क्या करता था? कपड़े धोया करता था। हैव यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? बहुत अच्छे। चलें अब दूसरे पैराग्राफ के लिए। देखिए, कपड़े धो रहा है, धोबी का कपड़ा, ये दे ही इज लोडिंग, है ना। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ही इज roaming here and there, and also he will go to the other's field and eat whatever it want and come back in the morning. Okay. और देखिए, एक बार रात को चरते चरते उसकी मित्रता
गीदड़ से हो गई, एक बार, वन डे, वन टाइम, रात को चरते चरते, by taming and taming during the whole night, उसकी मित्रता गीदड़ से हो गई। He made one friendship with गीदड़। He made friendship with गीदड़। फ्रेंड्स देखिए ये गीदड़ है, ये एक्चुअली बिल्ली लग रहा है, गीदड़ इसे समझ लीजिए, ठीक है। गीदड़ और ये फ्रेंड हो गए और देखिए साथ खेतों में जाने लगे। They two went together to the field of others field, okay. During the night time, Gidar and donkey will go to the other's field and have their food, okay, taming over there, and they will come back. दोनों खेतों के बाड़ तोड़कर खेतों में मनचाहा भोजन खाते और सुबह होने पर गीदड़ वन को चला जाता और गधा धोबी के घर चला जाता। देखिए बाड़, बाड़ क्या है? बाड़, द फेंसिंग ऑफ द फील्ड। देखिए ये है फेंसिंग, बाड़ है ना, द फेंसिंग ऑफ द फील्ड, दैट इज बाड़। दोनों क्या करते थे? दोनों खेतों के बाड़ तोड़कर, तोड़ना मीन्स ब्रेकिंग, बाय ब्रेकिंग द बाड़, द फेंसिंग, it will go inside the other's field and the two will have a lot of food, and when morning will come, Gidad will go to the forest and donkey will come to the, कहाँ आएगा? धोबी के घर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, धोबी के घर वापस लौट आता था, ठीक है। और देखिए एक रात गधे और गीदड़ के बीच बातचीत। वन नाइट केम, दे टू वर स्पीकिंग, देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गधा एंड द गीदड़। ये है गधा और ये है गीदड़। दे हेल्ड वन कॉन्वर्सेशन बिटवीन गधा एंड द गीदड़। ठीक है, गधा इज सेइंग, भांजे चांदनी रात में हवा बहुत सुहावनी है ना। सो व्हाट द गधा इज सेइंग, चांदनी रात मीन्स द मूनलाइट। इन द मूनलाइट हवा इज अ विंड, बहुत सुहावनी है ना। इट्स वेरी seems to be, the hawa is very good, the hawa is very feel us to very happy mood, okay. हवा बहुत, चांदनी रात में हवा बहुत सुहावनी है ना, like the गीदड़ is saying, sorry donkey is saying. What the गीदड़ said for that? हाँ मामा, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। What the गीदड़ is saying? Yes मामा, ठंडी ठंडी हवा मतलब कूल ब्रीज। ठंडी ठंडी मतलब कूल, हवा मीन्स ब्रीज भी चल रही है। द ठंडी ठंडी हवा इज ऑल्सो फ्लोइंग। तो गधा इसे, ऐसे में मुझे गाना गाने का मन चाह रहा है। इन दिस क्लाइमेट आई हैव अ मूड टू सिंग अ सॉन्ग। द गधा इज सेइंग, in this very good climate, in the moonlight and this cool breeze, I have a mood to sing the song. Okay, गीदड़, क्या? What? मामा जी ऐसी गलती मत कीजिए। What saying? मामा जी don't do this mistake. What saying? गीदड़ क्या कह रहा है गधा से? Very good, don't do this mistake. गधा, for गधा, what the गधा is saying? क्यों? Why? तुम तो वन में रहने वाले हो, तुम क्या जानो संगीत का ज्ञान। What the saying? तुम तो, you live in the forest, तुम तो वन में रहने वाले हो। You live in the forest, तुम क्या जानो संगीत का ज्ञान। How do you know the knowledge of the music? गधा क्या कह रहा है? You're living in the forest, how do you know the knowledge of music? Okay. फिर बाद में क्या कह रही है? देखिए, सुन नहीं रहा गीदड़।
पर मामा जी आपका स्वर बहुत बेसुरा है, अगर आप गाओगे पहरेदार उठ जाएंगे। What the Gidad is saying, but Mama ji, your voice is very ugly. Your voice is not so sweet. If you sing the song, the gods will woke up. The gods will woke up. The Gidad said. Gadha, what the Gadha is saying? नहीं नहीं, मैं तो गा के ही रहूंगा. No no, I will sing the song. Definitely I am going to sing the song. तो गीदड़ क्या कह रहा है उसके लिए? ठीक है, जरा ठहरिए, पहले मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। What the Gidad is saying? Okay, you can sing. Let me run away from this place first. Okay, see the Gidad is running from that place. Okay, before it sings a song, the Gidad is running away from that place. Okay, और क्या हुआ? गीदड़ के जाते ही गधा रेंकने लगा। द क्राइंग ऑफ गधा इज रेंकने। द क्राइंग ऑफ गधा इज रेंकना। ओके, द म्यू म्यू, हुज क्राई? Cats cry. Bow bow, whose cry? Dogs cry. Likewise, the donkey's cry is रेंकना। Donkey's cry is रेंकना। गीदड़ के जाते ही, when गीदड़ moved away from that place, गधा रेंकने लगा। The गधा started to sing a song. रेंकने की आवाज सुनते ही, by hearing the voice of donkey, रखवाला भाग कर आया। The guard ran and came, और गधे की खूब पिटाई की। गधे की खूब पिटाई की। They all beat the गधा। रखवाले के जाते ही, when रखवाला went out, गीदड़ वहां आया और बोला। गीदड़ came there and said, what did he say? What do you think? What did he could have said? रेंकने का मतलब क्या है बताइए पहले? The cry of donkey. Very good. Okay. At last the Gidad came there to donkey. What could it have said to Gadha? Very good. Very good. I told you not to sing, but you sang. See what happened to you, isn't it? गधे ने गीदड़ की कहना नहीं माना, इसीलिए उसे मार खाना पड़ा, है ना? He didn't listen to Gidad's advice and that's why he got beat from the guards. है ना बच्चों? तो क्या करना चाहिए हमें? दूसरों की सलाह हमें ले लेनी चाहिए। When somebody is advising you, you should have to take it easy and take and apply in your life. Okay. You should not feel egoism. Who are you to say me? Huh? I will not listen to you. Like that, you should not speak. Whether the advice is good or not, you just take it. When somebody is advising, okay, that's all. Okay. When that too, when father, mother, and your teachers are advising you, you should definitely have to take it. Okay, these are the three persons who can make you a very good citizens in your life. Okay, so definitely you should have to take the advice of father, mother, and the teacher. And there are some friends also, a very best friends, a very good friends who cares towards their friends. You can take their advice also. Brothers, sisters, है ना? सबका एडवाइस आपको ले लेना चाहिए, ठीक है? अगर हम दूसरों की सलाह ना मानेंगे तो हमें पीछे पछताना पड़ेगा। We should have to face the troubles. ओके, सबका एडवाइस ले लीजिएगा। और अभी हम दूसरे पार्ट में, सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज सीखेंगे। Book back exercise, and whatever be the exercise we have learned for this lesson, we are going to revise it again. ठीक है बच्चों, रिवाइज करें क्या? टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, है ना? टेस्ट लिखना है हमें, ठीक है बच्चों? दूसरे स्लाइड में हम मिलते हैं। धन्यवाद।